की खामोशी में जब दुआएं रुकती नहीं, कुरान की हर आयत दिल को सुकून सा देती है। सफेरी कुरान के एक नए एपिसोड में मैं पहुंच गई हूं एक ऐसी जगह जहां से अल्लाह का कलाम लाखों घरों तक पहुंचता है। आज मैं मिल रही हूं मिस्टर नासिर खान साहब से, जो कि फरीद बुक डिपो के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हिंदुस्तान में कुरान की नशो इशाअत का एक अहम नाम है। यहाँ सिर्फ कुरान छपता नहीं, यहाँ हर हर्फ को एहतियात, मोहब्बत और जिम्मेदारी के साथ तैयार किया जाता है। उन्होंने हमें दिखाया कुरान के मुख्तलिफ एडिशन, पॉकेट साइज से लेकर बड़े खत तक। ट्रेसिंग कुरान, जहां बच्चे हर लफ्ज लिखकर सीखते हैं, और रिसाइटिंग पेन, जिससे हर आयत सुनी जा सकती है। ये सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस का सफर नहीं है, ये उस नूर का सफर भी है जो हर नई सूरत में, हर नई टेक्नोलॉजी के साथ दिलों तक पहुंच रहा है। आइए देखते हैं कुरान का ये सफर, किताब से करोड़ों दिलों तक। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका इस्तकबाल है हमारे आज के नए एपिसोड सफरी कुरान के एपिसोड में। और माशाल्लाह मैं मौजूद हूँ इस वक्त फरीद बुक डिपो, जहाँ पर माशाल्लाह हमारा जो कलाम पाक है, कुरान शरीफ है, वो प्रिंट होते हैं। और ये 55 साल पुराना खजाना आज मैं आपके साथ माशाल्लाह शेयर कर रही हूँ। और आइए इनके ओनर से आपकी बातचीत कराते हैं और जानते हैं थोड़ा और डिटेल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और मैं माशाल्लाह इतनी पाक मुकद्दस जगह बैठी हूँ ना, मैं जहाँ नज़र पड़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हैं हमारे नासिर खान सर। सर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए हमारे ऑडियंस को कि आप माशाल्लाह ये जो कार खैर है जी, इसमें जी। कब से जुड़े हुए हैं? ये देखिए, मेरे वालिद ने ये इदारा कायम किया था आज से 55 साल पहले, माशाल्लाह और उनका नाम फरीद खान था, और उन्हीं के नाम पर ये इदारा है, फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड। माशाल्लाह मैं उनका सबसे बड़ा बेटा हूँ, माशाल्लाह और आजकल ये कंपनी मैं ही चला रहा हूँ। माशाल्लाह। और दूसरे भाई भी हैं हमारे, वो लोग अलग अलग कंपनियों के चलाते हैं, जी और है वो सब इसी लाइन से जुड़े हुए, कुरान मजीद की तबाद से ही जुड़े हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों तरह के, मतलब लाखों की तादाद में कुरान छपते हैं हर साल, और उसमें अलग अलग उलमा कराम के तर्जुमे हैं। जी जैसे मौलाना अशरफ अली थानवी हैं, मुफ्ती तक़ी उस्मानी हैं, इस वक्त बहुत बड़े मशहूर आलिम हैं, जी और दूसरे भी उलमा कराम, मौलाना आला हज़रत अहमद रज़ा खां बरेलवी हैं। माशाल्लाह। और इंग्लिश के तराजिम भी हम शाया करते हैं, जी हिंदी में भी उनको हमने करा दिया है। जो उर्दू ज़बान में तर्जुमे हुए थे उनको हमने हिंदी लिपि में भी करा दिया, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। जी जी। फिर इसके अलावा रोमन इंग्लिश में भी करा दिया है, ताकि जिसको हिंदी और उर्दू स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाते हैं, वो इंग्लिश स्क्रिप्ट में उस ज़बान को पढ़ लें और सही समझ लें, सही ताकि इसकी तशहीर हो, लोग कुरान को समझें। समझे। कुरान को आम फहम बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे यहाँ पर अच्छा कुरान, जैसे आपने बताया कि माशाल्लाह लाखों की क्वांटिटी में, मतलब जी नंबर ऑफ कुरान जी, छपते हैं तादाद में। और जाते भी हैं। तो बेसिकली इंडिया में ही कंज्यूम हो रहे हैं या इंटरनेशनल भी जा रहे हैं? जी, वैसे 90% तो हिंदुस्तान में कंज्यूम होते हैं, क्योंकि करोड़ों के तादाद में मुसलमान यहाँ मौजूद हैं, जी और हर मुसलमान को कुरान मजीद चाहिए, और सही तर्जुमा वो उस ज़बान में पढ़ता है जो अपनी वो आसानी से समझ सकता है। सही। बाकी कुरान को असल अरबी ज़बान में ही पढ़ते हैं लोग, ओके। क्योंकि बचपन में हमारे यहाँ सिलसिला है हिंदुस्तान में खासकर, और हर जगह है कि वो कुरान को अरबी रस्मुल ख़त में ही पढ़ाते हैं बच्चों को। सही सही। तो जो लोग नहीं पढ़ पाते या जो नए मुसलमान होते हैं, वो हिंदी स्क्रिप्ट में पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए वो भी सुविधा है, जी आसानी जी है। जी जी। और तर्जुमे अलग अलग उलमाए किराम के हैं, ताकि वो लोग भी अपने आसानी से पढ़ सकें, आसान ज़बान में भी आ गए हैं। माशाल्लाह। जी सर इसके लिए कोई खास किस्म का कागज इस्तेमाल किया जाता है क्या? जी जी, हिंदुस्तान में बने हुए कागज़ बहुत आला किस्म के होते हैं, ओके। और ये पल्प से भी बनता है, जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, जैसे लकड़ी है जी और दूसरी चीज़ है, उनसे भी ये कागज़ बनता है। और इम्पोर्टेड कागज़ भी हम इस्तेमाल करते हैं। आजकल माशाल्लाह। तो बहुत आसानी हो गई है कि चाइना का कागज़ आता है, जो दुनिया का सबसे अच्छा कागज़ है, जी जर्मनी कागज़ आता है, अमेरिकन कागज़ आता है, जी और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी आसानी से फराहमी जो है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा वो है कि कुरान मजीद में वो तमाम कागज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। माशाल्लाह। इम्पोर्टेड कागज़ पर कुरान छपते हैं, और हैरत होती है जब इंग्लिश वाले के पब्लिशर उसको देखते हैं कि भाई
ये जी। कुरान इतनी आला किस्म की तबाअत और आला किस्म के कागज़ पे छपता है और माशा इसकी जिल्द साजी भी बड़ी उम्दा किस्म की होती है। माशाल्लाह, हम ये दावे से कह सकते हैं कि कोई इंग्लिश की किताब से कुरान मजीद की तबाअत पीछे नहीं है बल्कि उनसे आगे है। आगे है, जी। माशाल्लाह। सर एक मेरा अहम सवाल ये है, जिस वक़्त आप ये कुरान प्रिंट होती है, जहाँ पर भी आपका वो होगा इसका जी। क्या एहतियात रखी जाती है? जो वर्कर्स होते हैं उनको क्या आप गाइडलाइंस देते हैं? बिल्कुल उसमें ये ज़रूरी है कि पाक साफ़ रहें, पाक साफ कपड़े रहें। साफ़ रहने चाहिए। हम देखिए आप यहाँ आई हैं तो हमारे ऑफ़िस में भी हम खुद भी आप और शूज़ स्टाफ भी बाहर उतार कर शूज़ बाहर आएँ, उतारते हैं बेशक। ताकि वो पाकी का एहतराम इत्माम रहे, कोई गंदगी की जूतों के साथ अंदर ना आ जाए। बहुत यहाँ अच्छे। ऑफ़िस में भी ये ख़्याल रखते हैं और प्रेस वग़ैरह में भी हत्तल इम्कान कोशिश होती है पाक साफ़ी का इंतज़ाम रखा जाए जी। और जो कागज़ हैं उसके मिसप्रिंट हो जाते हैं उनको अलग रखा जाए। ये हम किसी तरह रद्दी में नहीं दे सकते इसके मिसप्रिंट पेपर भी, ओके। उनको भी हम अलग ऑब्ज़र्व करके रखते हैं। और इसके अलावा जो कागज़ का है इसकी छपाई की उसकी तस्हीह की, उसकी किताबत की, उसकी देख-रेख होती है और तस्हीह होती है उलमा किराम का एक अच्छा बड़ा इंतज़ाम होता है इसमें। माशाल्लाह। जो एक्सपर्ट हैं हर ज़बान के और ख़ासकर अरबी ज़बान के और हुफ़्फ़ाज़ किराम का, वो इसका तस्हीह करते हैं और इसका इत्माम होता है और बार-बार इसकी तस्हीह की जाती फिर है। उसकी पूरी चेकिंग होती होगी कि बिल्कुल। सही सीक्वेंस में लगा है जी, कि जी, नहीं जी। लगा हाँ, है। वो भी गैदरिंग होती है, फिर वो होता क्या है कि 8 सफ़े एक साथ छपते हैं, फिर जी। उसके पीछे 8 सफ़े होते हैं, यानी 16 सफ़े का एक फ़ार्म हाँ, बनता है हाँ। और उस फ़ार्म को मिलके 800 सफ़े का कुरान या 1400 सफ़े का एक कुरान मजीद जिल्द में बनता है। जी, 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 जी। कितनी लाइन्स का है, क्या है, हाँ, वो वो सब भी देखा जाए साइज़ के 15 ऊपर। हाँ, जैसे हुफ़्फ़ाज़ किराम जिसमें हिफ्ज़ करते हैं, देखिए आप क़ारी सुनाते हैं तरावी में कुरान पाक, जी, तो वो 15 सतर की जो कुरान मजीद होती है, हाफ़ज़ी कहलाती है, जी। उसमें हिफ्ज़ को याद करते हैं। सफ़ा माशाल्लाह, ब सफ़ा उनको याद होता है और माशाल्लाह। 15 लाइन के अंदर जो कुरान मजीद आते हैं, वो भी सऊदीया में भी वही छपते हैं, जी, हिंदुस्तान में भी छपते हैं। जी। उनका रस्मुल ख़त का फ़र्क होता है, वो ख़त उस्मानी में है और ये हिंदुस्तानी रस्मुल ख़त में है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी, तो वो इस तरह से छपते हैं और वो हुफ़्फ़ाज़ उसको सफ़ा ब सफ़ा, लाइन ब लाइन हिफ्ज़ कर लेते हैं। माशाल्लाह। कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है क्या कुरान से रिलेटेड? जैसे एक तो ये होता है कि जो इंसान मैनुअली अपना लेकर अपना ऐसे पढ़ता है, कुछ और नई चीज़ आपने ऐड की हो? जी, जी, जैसे बच्चे को तालीम दी जाती है जब कुरान की और प्राइमरी स्टेज पर होता है वो, जी। तो नूरानी कायदा और कायदा बगदादी पढ़ाया जाता है अल्फ़ाबेट पहचान करने के लिए। हुँ, अब वो पेन कुरान एक आ गया है, उसमें उसको कायदे को भी पढ़ाया जा सकता है, फिर और आगे बढ़कर वो कुरान मजीद की भी तिलावत करता है। ओके। आप कुरान मजीद पर जहाँ पेन रखेंगे वो, जी, तो वो तिलावत शुरू कर देगा और माशाल्लाह। दुनिया के जिस कारी की आवाज़ में आप उस कुरान पाक को सुनना चाहते हैं, उसी की आवाज़ में सुनेगा और वो पढ़ने वाला उसको इस्लाह कर सकता है मतलब अपनी लैंग्वेज भी है और वो अपने आप वो भी लैंग्वेज कर भी। रहा है। जी, जी। तो वो पेन कुरान के नाम से मशहूर हो गया है। अच्छा एक ट्रेसिंग कुरान भी आ गया है। अच्छा, जैसे पेन से आप उस पे अल्फ़ाज़ के ऊपर पेन को चलाएँगे, जी, जैसे बच्चों की कर्सिव राइटिंग वग़ैरह होती है, जी। बच्चे उसमें लिखते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। वो सीखते हैं कर्सिव राइटिंग। इसी तरह से आप पूरा कुरान पाक को पेन से लिख सकते हैं। वो हल्के इम्प्रेशन से उसको प्रिंट किया जाता जी, है, आई ताकि थिंक उसको हाँ, उसको चलाया कुछ जा सके। बोलते हैं, हल्का प्रिंट होता है ट्रेसिंग फिर कुरान कहलाता है ट्रेसिंग वो। कुरान। जी, जी। जी, 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 समझिए, समझिए। उसका तो जी। काफ़ी है, जी, देखा है जी। मैंने। वो भी है और पेन कुरान भी है, इनकी बहुत बड़ी तादाद हम सेल करते हैं, ये चाइना से इम्पोर्ट होते हैं। सर ये जो पेन आपने बताया है इस पेन का प्राइस अगर आप हमारी ऑडियंस इसमें के साथ देखिए शेयर करें? कुरान मजीद का एक कॉपी होती है बाकायदा, उसमें आप वैसे भी मैनुअल भी पढ़ सकते हैं और जी। जहाँ पेन को रखेंगे वो उसमें भी तिलावत करेगा। हुँ, और इसमें दूसरी चीज़ें भी होती हैं जैसे कायदा पढ़ना है, बुखारी शरीफ है और अहादीस है, वो भी पढ़ सकते हैं। उसका एक पूरा बॉक्स है, वो मैं आपको दिखा दूँगा जी, और उसमें पूरा सेट जो है वो 3000 रुपए की कीमत का होता है। ओके, जी। 3 और कितने पेन होते हैं सर उसमें? इसमें एक पेन होता है, उसमें एक माइक्रोचिप होती है जो वो पूरा काम करती है और ओके, ट्रेसिंग कुरान जो है वो 1000 रुपए का होता है। ओके। उसमें आप पूरा कुरान मजीद को आप अपने कलम से लिख सकते हैं। कलम से उसको ट्रेस कर जी, सकते जी। हैं। नासिर सर साथ में जैसे मैं माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी सारी इस्लामियात की बुक भी देख रही हूँ। फ़ज़ाइल अमाल भी रखा है यहाँ पे माशाल्लाह और मतलब कुरान के साथ-साथ सीरत आपके जी, इस सीरत जी किताबें हैं, इस्लामियात में तमाम किताबें मेरे पास हैं। सारी आपके पास कलेक्शन होगी। अहादीस है और फ़िक़्ह है, तारीख़ इस्लाम है जी, और इंग्लिश में भी हैं वो लिटरेचर, हिंदी ज़बान में भी हैं। उर्दू ज़बान तो हमारा 90% उर्दू ज़बान का फ़ोकस रहता है, क्योंकि माशाल्लाह, ये मादरी ज़बान है और इसमें इस्लामियात का लिटरेचर सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हाँ जी। इसके अलावा इस्लामी कैलेंडर भी हम रखते हैं हर साल के, वो सीज़नल आइटम होते हैं। जी, जी, इस्लामी डायरी होती है, जी। तो इस तरह से इस्लामियात की तमाम चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं।
सही। कुरान मजीद के रखने के लिए बॉक्स मिल जाते हैं आसानी से। जी जी, जहाँ मैं इस नमाज तरह है। के काबे वाले जो कुरान जी के जी, जो इस तरह के ये बॉक्सेस भी हैं हम आप खूबसूरती के दिखा साथ सकते हैं रखा। उस तरफ। जी जी ये वाले काफी मैंने पहले सऊदीया में देखे थे, जी अब जी तो जी। खैर माशाल्लाह इंडिया में भी मिल जाएंगे हम्म, इजीली। जी मिल जाएंगे मिल इंशाल्लाह। जाएंगे, आप माशाल्लाह देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका वो बना हुआ है। और ये पॉकेट कुरान भी आपको मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर आप, यहाँ पे भी आप नजर देखें, ये ये इस क्या तरह है? का भी कुछ आप अगर दिखाना चाहें ना, सिपारे हैं ये, अ, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इसको अगर आप लेना चाहें देख लीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पूरा एक मेरे ख्याल से गिफ्टिंग सेट ही बना हुआ है। हाँ गिफ्ट सेट है ये। इसमें देखिए पूरी जयनमाज है, तस्बीह है, कुरान रहल है। और जिस खूबसूरती से कुरान मजीद तबात होती है ना, जी जी, वो और कोई किताब हमने नहीं देखी। और माशाल्लाह। कोशिश अब भी जारी है कि और अच्छे से अच्छा वो जी काम जी, हो सके। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। मतलब हाँ हुस्न, पूरी अपनी कोशिश की है कि आपने जितना कुरान अच्छा मजीद के उसको वो हुस्न कर को और सके। खूबसूरती और उसके साथ साथ ये क्वालिटी पूरा वाइज भी। पूरा सेट है ये, जी जी 30 सिपारे होते हैं ये। पूरा अ, पूरा। कुरान कोई मजीद अपना घर में में अपने पर्सनल उसके लिए रख सकता है। आसानी से उसको हम कर माशाल्लाह। सकते हैं। और इसमें भी जो हमने तजवीद के रूल होते हैं ना कुरान जी पाक के, जी, वो हमने रंगों में समझाए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे देखिए ये आप देख सकते हैं, और काफी अच्छा प्रिंट है, जी शाइनी ग्लॉसी अच्छा, पेपर है, ये कलर भी जो है ये बामकसद है। बामकसद है। इसमें तजवीद के एतबार से जी ये तजवीदी कुरान कहलाते हैं। जी, ये भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसमें भी इस्तेमाल किया गया है इसका। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। प्रेसिडेंट ने भी बुलाया था, ये हामिद अंसारी साहब ने, वाइस प्रेसिडेंट। माशाल्लाह माशाल्लाह ये उत्तर प्रदेश अकेडमी से मिला था। माशाल्लाह। और यहाँ पे आप देखेंगे कहते हैं उर्दू अकेडमी से मिला हुआ है। जी जी कलेक्शन की तो कोई कमी नहीं है माशाल्लाह। नासिर सर, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपके इस काम में खूब बरकत दे, और माशाल्लाह ये काम भी आमीन। बहुत सवाब का है, आमीन। और दुआओं में याद रखिएगा। जरूर 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 इंशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी हुई आप तशरीफ लाए। जी जी, जज़ाकल्लाह। रामागन है नूर से भरपूर, हर दिल में कहानी है, हर पल एक मंजूर।